आंदोलनकारी नेता भाई मुरारी लाल जो सैनी पधारे हैं और समर्थन किया, मैं पूरे जाट समाज की तरफ से उनका स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। जोर से ताली बजाओ भाई। हाईवे जाम कर दिया 1 महीना। क्रांतिकारी नेता है बड़े भाई मुरारी जी, बहुत यातना सहन करी सरकार की। भरतपुर धौलपुर जाटों के आरक्षण के बारे में बच्चा बच्चा परिचित है। 1998 से लेकर अब तक 25 वर्ष हो गए हमको ठोकरें खाते हुए, और ये फर्श इस बार आर पार के लिए बिछाई गई है। सरकार के सीआईडी के नुमाइंदे हैं, वो बार बार टेंट में आके फोटो लेने आते हैं। हमने उनको कई बार समझा दिया और बहुत आंदोलन 25 साल में हमने किए हैं, और सरकार अच्छी तरह जानती है कि हम पहले अपनी समझदारी का परिचय देते हैं। पटरी उखाड़ने के लिए भीड़ की जरूरत नहीं होती। भीड़ तो भेड़ों की होती है, शेरों के तो झुंड होते हैं। भीड़ तो भेड़ों की होती है, शेरों के तो झुंड होते हैं। और जिस दिन हम पटरी रोकेंगे 22 तारीख को 5 बजे का इंतजार तो करो। तुम पे जितनी फोर्स, जितने संसाधन हो बिन्ने लगा लीजिए, जाटनी के अंश के पैदा तो रेलवे रोकेंगे, पटरी वो उखाड़ेंगे, रास्ता नहीं बंद करेंगे। और उसके लिए हमने ये विधिवत रूप से सोच समझ के 1 महीना लगातार 25 दिसंबर से 7 जनवरी को सभा जनउथर में की, 17 जनवरी से महापड़ाव यहां किया, और 22 तक का जो समय हमने दिया, उसके पीछे 2 मूल कारण थे। एक तो महाराज अपने आप को बता दूं कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। हम भी सनातनी हैं, और हमसे बड़ा हिंदू का कोई सर्टिफिकेट देने वाला इस धरती पे हो तो वो भरतपुर का इतिहास पढ़ ले। हमने हिंदुत्व के लिए पीढ़ियां खपाई हैं, इसलिए हम राम के काम में बाधा नहीं करना चाहते। राम भक्त को ये नहीं कहे हम अयोध्या जा रहे थे, ट्रेन रोक दी जाटन ने, रास्ता रोक दिया जाटन ने। ये टीका अपने माथे पर हम जाट समाज के नहीं लगाना चाहते। एक तो ये कारण। दूसरा, बड़े भाई फजललाल जी, सौभाग्य है हमारा, राजस्थान के मुखिया और भरतपुर की मिट्टी में पैदा हुए, हम सबके माननीय सम्माननीय हैं। और बुजुर्ग कहते हैं कि भैया 7 को पैसा पास को, और ये आरक्षण अब नहीं तो जिंदगी में हमको कभी मिलेगा भी नहीं। लास्ट 1.5 महीने बाद लोकसभा की आचार संहिता लग जाएगी, और चुनाव के बाद जैसे हमसे 2019 में 72 जाट नेताओं के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने प्रवेश वर्मा जी के मकान पर यह कहा कि ये मेरी मूंछ का बाल ले जाओ, मैं जाट समाज को जवान देता हूं। 2019 के चुनाव में भाजपा की सरकार बनी तो हम जाटों का आरक्षण देंगे। लेकिन इतने बड़े आदमी भी अपने मूंछ के बाल की बात को भूल जाते हैं, ये दुर्भाग्य है हमारा। हमको इस महापड़ाव पर बैठना, पटरी पर जाना, यह दुर्भाग्य है कि इतने बड़े बड़े आदमी सत्ता के लिए इतनी बड़ी झूठ बोलते हैं। आज हमारी उम्मीद है, ऐसा है, भजनलाल जी राजस्थान के मुखिया हैं और हमारे परिवार के सदस्य हैं और मोदी जी के बिल्कुल नजदीक हैं। हमें आंदोलन की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन रोते नहीं है तो मां भी दूध नहीं पिलाती है। और यही कारण है हम एक एक दिन का समय लेके थोड़े थोड़े समाज को बुला रहे हैं। और जिस दिन आह्वान होगा
प्रशासन को हमने कई बार कह दिया, तुमने बहुत आंदोलन देखे, 2017 का आंदोलन देखा है, 10 साल का बच्चा भी लाठी लेके सड़क पर था। और आज आप देख रहे हो हमारे छोटे छोटे होनहार बच्चे लाठी लेके जाट एकता जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। उसकी शुरुआत हो गई है। जाट समाज ने कभी भी कोई ऐसा रास्ता नहीं अपनाया जिससे कोई उंगली उठाए, लेकिन वो कहते हैं कि भावना से बड़ा भगवान नहीं होता, कल्पना से बड़ा पाषाण नहीं होता, मजबूरी मानव को गिराती है, वरना जन्म से कोई गुनहगार नहीं होता। सड़क पर जाना, पटरी पर जाना हमारी मजबूरी होगी। हम बार बार समय दे रहे हैं। कल अधिकारी हमारे पास में आए, वार्ता का संदेश लाए। मैं सरदारी को बता देना चाहता हूं, हमने नाम दे दिए। आप किससे बात करना चाहते हो? हमारी तो काउते बात करा दो, पर हमें चाहिए कहा काउते कराओ मत कराओ, आरक्षण की घोषणा कर दो, हम तो तय जयकारो सरकार को धन्यवाद देंगे और भैया मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को गुलदस्ता पहुंचा देंगे। हमारी कोई जातीय दुश्मनी नहीं, हमारी कोई डोरमेट की लड़ाई नहीं। ये लड़ाई है हमारे होनहार नौजवानों के हक और अधिकार की लड़ाई है। और वो माँ बाप, उनको धिक्कार है जो अपनी औलाद का हक अधिकार नहीं दिला पाए। अगर हम अपने बच्चों को अपना हक और अधिकार नहीं दिला पाए तो इस दुनिया में जन्म लेना हमारा बेकार है। हमारे चाचा जी कटारे वाले कह रहे थे कि महाराजा सूरजमल जी, जवाहर सिंह जी फाटेक उखाड़ लाए, खेमकरण जी ने शेर उखाड़ दिए। वो ताकत तुम में भी है, वंशज आप उनके ही हो, लेकिन आप तो जैसे हाथी के बच्चा है, खूंटाते बांधने वो अपने बल भूल जाए, आप अपना बल भूल हो गए हो। अपने बल को याद करो, और जिस दिन आप बल को याद कर लोगे, ये भरतपुर का चैचौली गांव का महापड़ाव कोई साधारण आंदोलन नहीं है। पूरे उत्तर भारत का जाट चैचौली की तरफ नजर गाड़ के बैठा है। नौ राज्यों को आरक्षण, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कश्मीर। 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार ने जब दिया था, भरतपुर धौलपुर के साथ में दिया था, और जब खत्म किया तो भरतपुर धौलपुर के साथ खत्म किया। और आज ये भरतपुर के आंदोलन की चिंगारी है, इस पर पूरा उत्तर भारत नजर लगा के बैठा है। मैं आपसे एक ही आग्रह करूंगा, सभी दल के नेताओं को हम आमंत्रित कर रहे हैं, सभी दल के नेताओं के समर्थकों को कह रहे हैं कि अपने अपने नेताओं से कहो कि इस न्याय की लड़ाई में हमारी मदद करें। चाहे कोई भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे निर्दलीय हो, चाहे सपा का हो, कोई भी हो। बहन ऋतु बनावत जी ने हमारा समर्थन किया, जनूथर पहुंची, यहां भी आई। महाराजा साहब हमारी संघर्ष समिति के संरक्षक हैं। 2017 के आंदोलन में भी पटरी पर सबसे पहले अगर झंडा लेके और डंडा लेके गए तो महाराज साहब थे। महाराज साहब की ना कोई पार्टी है और ना उनका कोई दल है और ना वो नेता है। वो एक जाट समाज के उस वंश के वंशज हैं जिनका 36 कौम का व्यक्ति, देश का आदमी सम्मान करता है। हम नेता से पहले वो हमारे सम्मानीय हैं और हमारे समाज के ही नहीं 36 कौम के मुखिया हैं, इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं। रहा हम लोगों का काम, हम केवल फर्श बिछाने, टेंट लगाने का काम करते हैं, गांव गांव जाके सोते हुए शेर को जगाने का काम करते हैं। हम नेता नहीं है, हम तो समाज के पैरों के नीचे रहते हैं, समाज को हमेशा सिर पर रखते हैं। लेकिन जहां समाज के मान और सम्मान की बात आई है, हम गर्दन कटाने को और गर्दन काटने को हमेशा तैयार रहे हैं और रहेंगे। यहाँ जो सरदारी आई है, सरदारी के जितने भी पंच पटेल आए हैं, मैं आपसे विनम्र गुजारिश करूंगा
पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर आप इस पावन पवित्र पंडाल में चाहते हैं तो एक बार हाथ खड़ा करके ये बताओ कि वास्तव में आर पार लड़ना चाह रहे हो? बना ले भाई पत्रकारों, बना ले वीडियो खूब, तो आर पार चाह रहे हो? बैठ जाओ। अब की बार आर पार, अब की बार आर पार। तो कल आप अपने साथ एक एक आदमी, 5-5 आदमी और बढ़ा के लावे वो। आज यहां हमारी मातृशक्ति सहना, जयचौली, तेरहिया, पार, फतेहपुर, भोट कई गांव से हमारी मातृशक्ति यहां पधारी है। लेकिन कल एक एक के साथ 2-2 ये लेके आएंगी। पर मैं जयचौली वाले इनसे कहूँ कि जन्मासो छोटो जन्मासो बड़ो करनो पड़ेगा। और भाई जयचौली बस्ती को तो मैं जाट समाज की तरफ से कोई शब्द ही नहीं हमारे पास। जो बस्ती जिस लगन से, जिस तरह से नौजवान बुजुर्ग हुक्का की, पानी की, चाय की, रोटी की और मातृशक्ति भी घर घर, जो भी हमारे क्षेत्र के जिले के जाट समाज के लोग आते हैं। एक दिन एक पत्रिका में छपी थी छोटी सी खबर कि रात को लोग नहीं रहते हैं। अब कोई पहाट वाले को गांव हो तो टेंट में ही रहे, आमे जाटन को गांव में, घर घर में रिश्तेदारी है, गाँव को छोरा भी आए तो गाँव की छोरी भी आई है। एक एक घर में 10-10 सो जाए, टेंट में काहे सोएंगे? ये तो टेंट तो दिन में बैठ के कुएं, रात में तो घर आते हैं। गांव को मेवन को थोड़ी है। पर आप लोगों से एक आग्रह है, संजा को अपनी अपनी घरवारी से जो कह दीजो न रोटी ने 8 बजे कर दीजो, ना तो यहीं आके खा लीजो। तुम रोटी ने खा के लेट चलो। कल सुबह 11 बजे तक और ये सरदारी बैठी इनके हाथ में लठिया ना है, जाके हाथ में लठिया हो भूया आवे, बिना लठिया कोई नहीं आवे भैया, पक्की बात है। तो भैया सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि लड़ाई ना तो महाराजा विश्वेंद्र सिंह की, ना नेम सिंह की, ना जगत सिंह की, ना शैलेश सिंह की, ना दौलत सिंह की, ना इंदल सिंह की, काऊ सिंह की ना है, और यहाँ बैठे बड़े बूढ़े इनकी ना है। ये लड़ाई है हमारे सबके बच्चान की। लाठी ना है तो पार्टी ले आई और पार्टी ना है तो डंडा ले आई और कछु ना है तो 22 तारीख को 5 बजे बाद तो सूदी गई लाएंगे दमादम। महाराज की जय। आप सब एकजुट होके, सब नेताओं को निमंत्रण है और सबके समर्थक अपने अपने नेताओं से कहे भाई जाटन के बच्चान की बात है। अब बहन बेटियों आप चले जाओ, चाची ताई माता बहन जो भी आप जाओ, फैशन की शानी करियो। और कछु भैया फोट डालन की बहन हुआ वो मेरी तो भाई से अरे वो बोल रहा हूँ कैसे दे अब अरे हाथ जोड़ के निवेदन है, तुम कल लो पटरी माओ चल दी, पटरी माओ मत जाइयो कतई, 22 तक ना जानो कतई। ना 2-4 दिन आगे आगे जाइए ना, सब घर में उड़े जाओ। तो आपसे यही निवेदन है, कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में आसपास के एक गांव से लोग आए तो 5 गांवों में जाएं, इसलिए टाइम से ही धरना आज का चौथे दिन का महापड़ाव के समापन की हम घोषणा करेंगे। क्योंकि आप अपने अपने गांवों में जाके आसपास के गांवों में भी सूचना पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जितने ज्यादा आ सके उतने आने का यहाँ काम करें। और 22 तारीख से 5 बजे की बाद की जो रणनीति है उसका यहाँ पर संघर्ष समिति के सभी सदस्यगण बैठे हैं, तय कर लेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।